प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बच्चों के स्कूल में आजकल भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से भुला दिया गया है, लेकिन अब भी ताजनगरी में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बल्केश्वर स्थित गणेश राम नागर सरस्वती शिशु मंदिर की। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को साफ तौर पर स्कूल प्रशासन द्वारा कह दिया गया है कि आप प्लास्टिक के टिफिन और प्लास्टिक की बोतल स्कूल में नहीं लाएंगे। यहाँ की प्रधानाचार्य रश्मि अग्रवाल जी का ये कहना है कि प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के टिफिन में गर्म फूड लाने से कहीं न कहीं केमिकल्स उनमें मिलते हैं और वे बच्चों को हार्म पहुँचाते हैं, जिससे बच्चों को कई तरह की बीमारियाँ होती हैं और बच्चे अगर इन बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे तो पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगेगा। वहीं उन्होंने कुछ सांस्कृतिक महत्व भी इसके आगे बताए हैं। ऐसे में क्या सांस्कृतिक महत्व है और इन प्लास्टिक की बोतल्स और टिफिन्स को इस स्कूल में लाने पर पाबंदी क्यों लगाई गई है, ये हमारी पूरी खबर के साथ जानिए। आगरा से मैम क्या कहना चाहेंगे, प्लास्टिक बैन की मुहिम अपने स्कूल में शुरू की गई है। प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट से सभी परिचित हैं। प्लास्टिक में जो केमिकल होता है वो बच्चों के स्वास्थ्य को दिन पर दिन गिराता जा रहा है और इसी लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने स्कूल में प्लास्टिक फ्री स्कूल बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और शुरुआत मैंने बच्चों के टिफ़िन और बॉटल से की है, जिसमें गर्म खाना रखने के कारण वो केमिकल बच्चों के पेट में जाते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैंने टीचर्स के प्लास्टिक के बॉटल टिफ़िन ख़त्म किए और उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चों के भी प्लास्टिक के बॉटल और टिफ़िन ख़त्म करते जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए अगर कोई बच्चा प्लास्टिक के टिफ़िन में लेकर भी आता है खाना या भोजन लेकर भी आता है तो उसमें हमने भोजन करके और टिफ़िन रख लेते हैं और उसके बाद उनको इंसिस्ट करते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट बता के कि आप स्टील के टिफ़िन ही लेकर आइए। और इसका सबसे बड़ा कारण हमने बच्चों को बताया है कि ये इस संस्कृति से भी हमने जोड़ के देखा, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न कम समझ में आते हैं और संस्कृति बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, धर्म। तो हमने बच्चों को ये भी कहा कि बेटा एक बात बताओ, आपके घर में पूजा होती है कि हाँ होती है, तो भोग किस में लगाते हो, प्लास्टिक के बर्तन में कि नहीं? मैं कहा क्यों नहीं लगाते? कि नहीं मम्मी वो लगाती हैं, वो स्टील की प्लेट होती है, खाना वगैरह उसी में भोजन में लगाती हैं। तो मैं कहा क्यों नहीं लगाते? कि कहते हैं ये अच्छी नहीं होती, अशुद्ध होती है। तो मैं कहा जब भगवान जी के लिए अशुद्ध है तो आपके लिए भी अशुद्ध हुई। तो ये ऐसा समझा के और मातृ सम्मेलन और अभिभावक सम्मेलन करके पहले पेरेंट्स को भी हमने कन्विंस किया कि क्यों नहीं करना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमने प्लास्टिक रिमूव की। क्या नुकसान है प्लास्टिक का नुकसान होने से सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि बच्चों की ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उनका माइंड जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। और हमने ये पाया बच्चों के अक्सर पेट में दर्द, वॉमिट, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें जब हमने रिसर्च की, हमारे यहाँ एक क्रिया शोध होता है उसमें हमने जब ये रिसर्च की तो हमने ये पाया कि इसमें प्लास्टिक और जंक फूड का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसमें हमने फिर बच्चों को पीपीटी बनाकर दिखाई, उनमें बच्चों को हार्मफुल इफेक्ट बताए और उसके बाद हमने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया। बच्चों के साथ टीचर्स का भी और टीचर्स का नेचुरली जब बच्चे तो टीचर को देखकर ही समझते हैं, तो हमने सबसे पहले टीचर्स को समझाया और उन्हें भी बताया, क्योंकि टीचर समझदार हैं, वो जानते हैं, लेकिन फैशन की वजह से कि अच्छे अच्छे टिफ़िन है वो लेकर आते थे। तो हमने पहले उनको टीचर्स के टिफ़िन बॉटल ख़त्म कराए और टीचर्स को पूरी तरह से बैन लगा दिया था कि अगर आप प्लास्टिक के टिफ़िन बॉटल में लेकर आते हैं तो आपको क्या क्या हम लोग नुकसान हो सकते हैं, स्कूल में आपका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं करेंगे अगर आपने प्लास्टिक नहीं रिमूव किया। तो टीचर्स ने अपना ख़त्म किया। वैसे तो हालांकि सारे टीचर समझते थे और एक ही बार कहने से सारे टीचर्स ने रिमूव कर दिया। फिर हमने बच्चों को कहा, क्योंकि बच्चे टीचर्स को ही देखते हैं सबसे पहले, टीचर उनके लिए सभी कुछ होते हैं। तो जब बच्चों ने देखा कि टीचर्स नहीं लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने भी धीरे धीरे इंसिस्ट करना शुरू किया। अच्छा, बर्थडे वाला एक बर्थडे भी हाँ, बर्थडे टॉफ़ी चॉकलेट से भी आप सभी जानते हैं कि बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। टॉफ़ी चॉकलेट्स पेट में डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए भी हमने बच्चों को ये समझाया, सॉस है, टॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, इनको कैसे रोका जाए। कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, ये पैक्ड फूड है।
तो इन सब को रोकने के लिए भी हमने एक मुहिम चलाई और बच्चों को उनका हार्मफुल इफेक्ट बताते हुए उनसे ये कहा, बेटा आप टॉफ़ी चॉकलेट्स की जगह मिठाई लेकर आओ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मिठाई नहीं ला सकते, तो उनसे कहा कुछ मत लाओ, इलायची दाने ले आओ। आप कुछ नहीं ला सकते तो इलायची दाने ले आओ, या और भी कुछ नहीं ला सकते तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोविड में अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो उनका बर्थडे हम अपनी तरफ से सेलिब्रेट करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उनको हम लोग मतलब गिफ्ट के तौर पर यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं और उनकी पूरे साल की फ़ीस हमारे यहाँ टोटल फ्री बच्चे वो कोविड में जिन्होंने पेरेंट्स को खो दिया वो टोटल फ्री बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और उनका बर्थडे बड़े धूमधाम से हम स्कूल में मनाते हैं। एक और सिस्टम है, हमारे यहाँ केक नहीं काटा जाता। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम लोग उसको मानते हैं अंग्रेज़ों का, कि केक काट कर अपने ही नाम को काट दो, ये कहाँ की तहजीब है, ये कहाँ की परंपरा है। तो हम बांधने में यकीन रखते हैं, इसलिए केक हम टीचर्स का भी नहीं कटने देते और हम घर में भी नहीं काटते। थैंक यू। आपका दिव्यांशी चतुर्वेदी, कौन सी क्लास में है आप? 4th C। अच्छा, आपके स्कूल में क्लास में प्लास्टिक के टिफ़िन नहीं लाते हैं, आप स्टील के लाते हैं, क्यों लाते हैं? क्योंकि गर्म खाना जब प्लास्टिक में मिलता है तो उसमें केमिकल्स ऐड हो जाते हैं और फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ओके। और खाने में क्या क्या लाते हैं आप? रोटी, सब्जी, सैलेड, फ्रूट्स और पिज़्ज़ा बर्गर नहीं लाते हैं आप? अलाउ नहीं है, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, हमारे पेट को नुकसान पहुँचाता है। अच्छा, ये किसने बताया आपको? टीचर ने। टीचर्स ने बताया। का वैष्णवी शाक्या, कौन सी क्लास में है? 3rd C। अच्छा, आज आपका बर्थडे है, आप पेन बांट रही हैं, क्यों? ये पेन अलाउड है। पेन अलाउड है। अलाउड क्या क्या नहीं है? अलाउड टू टॉफीज, चॉकलेट्स, आप ये नहीं बांटती हैं, फिर क्या बांटती हैं इसके अलावा? पेन या स्वीट्स। क्या नाम है आपका? आराध्य गर्ग, अच्छा, कौन सी क्लास में है? 3rd C। अच्छा, आप स्टील के टिफ़िन लेकर आते हैं, प्लास्टिक के लेकर नहीं आते हैं, क्या बताया टीचर मैम ने कि क्या क्यों ज़रूरी है? अगर हम प्लास्टिक के टिफ़िन लाएंगे तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड में डिज़ोल्व हो जाएंगे और उस फूड को अगर हमने खा लिया तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। कब से ला रहे हैं अपना स्टील का टिफ़िन? KG क्लास से। KG क्लास से ला रहे हैं। अच्छा, खाने में क्या लाते हैं? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड, जंक फूड नहीं लाते हैं। तो मिठाई दी जाती है। क्या नाम है आपका? कृतिका। थोड़ा तेज बोलिएगा ना। क्या नाम है? शर्मा। कृतिका, आज आपका बर्थडे है, आप मिठाई बांट रही हैं, चॉकलेट बांटते हैं, मिठाई क्यों बांटते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया कल्चर में मिठाई अलाउड है और टॉफ़ी चॉकलेट से टॉफ़ी चॉकलेट हार्मफुल होते हैं और उनसे हमारे पेट में भी दर्द होता है, हमारे टीथ भी ख़राब होते हैं। पैकिंग फूड जो प्लास्टिक के में पैकिंग में जो आते हैं उनसे क्या दिक्कत होती है? वो प्लास्टिक फूड होते हैं और हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए, हमारी उससे हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो आप बर्थडे पे आपने मिठाई बांटी है सबको, कहाँ कहाँ बांट के आई अभी? अभी मैं और पीछे क्लासेस में गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, वही मैं बताऊँ। एक मिनट, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में है आप? 3rd C। अच्छा, आप सभी स्टील के जो टिफ़िन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, मैम ने क्या बताया, प्लास्टिक के में क्यों नहीं लाते आप? मैम, क्योंकि प्लास्टिक के टिफ़िन में जो प्लास्टिक में केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड में मिक्स हो जाते हैं और अगर हम उसी फूड को खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप स्टील के टिफ़िन लेकर आते हैं? यस मैम। बोतल भी आपकी स्टील की है? यस मैम। अच्छा, और खाने में क्या क्या लाते हैं आप? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। फास्ट फूड नहीं लाते। आज क्या लाए हैं? मैम, पराठा। अच्छा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।